हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की इस क्लास में हम रूल्स ऑफ प्रायोरिटी को स्टडी करेंगे। रूल्स ऑफ प्रायोरिटी जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं नोमेनक्लेचर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखें कि प्रभावी और वैध प्रकाशन में प्राथमिकता का नियम, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या रूल ऑफ प्रायोरिटी को हम कहते हैं प्राथमिकता का नियम। अब ये जो प्राथमिकता का नियम है ये क्या करता है? ये सुनिश्चित करता है कि किसी नाम या कार्य का सही हकदार वही है जिसने उसे सबसे पहले प्रकाशित किया, है ना। जैसे कि आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं तो आप ही उसके हकदार होंगे क्योंकि आपने ही उसको पहली बार प्रकाशित किया है या बनाया है। जैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, ज़ीरो का आविष्कार हुआ, तो जिस भी चीज़ का आविष्कार हुआ तो उसके लिए भी पर्टिकुलर उस व्यक्ति को जिम्मेदार माना गया। तो वैसे ही ये भी प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी ऐसा ही हमें ये बताता है। यह नियम नामकरण की स्थिरता बनाए रखने के लिए 1 मई 1753 वनस्पति विज्ञान के लिए, साथ ही साथ 1 जनवरी 1758 प्राणी विज्ञान से मान्य सबसे पुराने वैध रूप से प्रकाशित नाम को प्राथमिकता देता है, ठीक है। मतलब बॉटनी में ये 1753 से लागू हुआ एंड अगर हम प्राणी विज्ञान की बात करें तो ये 1758 से इसमें लागू हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए हैं कि प्राथमिकता का जो नियम है वो क्या सुनिश्चित करता है। देखिए, अब यहाँ से देखें आप, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इन अ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर डिक्टेट्स द वैलिड नेम ऑफ अ टैक्सॉन। किसी भी टैक्सॉन का वैलिड नेम इन द अर्लीस्ट लेजिटिमेटली एंड वैलिडली पब्लिश्ड नेम, जनरली स्टार्टिंग विथ लीनियस स्पीशीज प्लांटेरम। लीनियस की स्पीशीज प्लांटेरम बुक 1753 से ये जनरली स्टार्ट हुआ। वैलिड पब्लिकेशंस रिक्वायर्स इफेक्टिव पब्लिकेशन, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट होता है इसमें, ऑफ अ लेजिटिमेट नेम अकम्पनीड बाय द डिस्क्रिप्शन एंड आफ्टर 1958 अ टाइप डेजिग्नेशन। तो यहाँ से ये समझ गए हैं आप कि ये रूल ऑफ प्रायोरिटी है। देन हम यहाँ पर देखें कि क्या की रूल्स हैं जो कि एक पब्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अ की रूल्स ऑफ प्रायोरिटी एंड पब्लिकेशन। तो सबसे पहले, इफ़ अ टैक्सॉन हैज़ मल्टीपल नेम्स द ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम इज़ कंसिडर्ड द करेक्ट नेम। अगर टैक्सॉन के बहुत सारे नेम हैं तो जो सबसे पहला ओल्डेस्ट अवेलेबल नेम है वो ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इफ़ेक्टिव वर्सेस वैलिड पब्लिकेशन की बात करें तो पब्लिकेशन इफ़ेक्टिव होता है if the materials are distributed to the general public or botanical institution। जनरल पब्लिक और बोटानिकल इंस्टीट्यूशन को जो मटेरियल्स हैं वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इट इज़ वैलिड इफ़ इट कंप्लाइज विद द ICBN या ICZN। आपको पता है ICBN और ICZN इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर botanical nomenclature and international code of zoological nomenclature। ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन फॉर प्लांट्स, ठीक है, और लैटिन डिस्क्रिप्शन जो है ये प्रोवाइड करते हैं 1935 के बाद से। स्टार्टिंग डेट कब थी? तो जो लीनियस की जो स्पीशीज़ प्लांटेरम थी उसी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 1753 को, 1753 को। देन अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो प्रायोरिटी अप्लाइज ओनली टू द फैमिलीज इन द लोअर रैंक्स। अब ये फैमिलीज़ और जो भी लोअर रैंक्स होती है ना टैक्सोनॉमी की, उसमें अप्लाई की जाती है। यहाँ से बच्चों आप नोट कर सकते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? प्रभावी प्रकाशन इसके, वैध प्रकाशन क्या होता है, प्रकाशित सामग्री की प्रकृति क्या होती है, और समय सीमा या वैलिडिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आप देखें कि अमान्य नाम, मतलब यदि कोई नाम इन नियमों का उल्लंघन करता है या संहिता के प्रावधानों के तहत गलत पाया जाता है तो उसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है, ठीक है।
ये कुछ मुख्य नियम हैं इसके। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक्सेप्शन देख लेते हैं हम। कंजर्व्ड नेम्स मतलब टू मेंटेन स्टेबिलिटी सर्टन कॉमन नेम्स आर कंजर्व्ड अगेंस्ट अर्लियर लेस नोन नेम्स। कुछ कॉमन नेम को कंजर्व करके रखा गया है, कुछ नेम्स जो है वो रिजेक्टेड हो गए हैं, कुछ का यूज़ करते थे पर लेटर वंस के फेवर के लिए पुराने जो नाम थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर अगर होमोनिम्स की बात करें तो इफ़ द सेम नेम इज़ गिवन टू टू डिफरेंट टेक्सा, दो अलग अलग टेक्सा को अगर एक ही नाम दे दिया जाता है तो द अर्लीस्ट पब्लिश नेम मतलब सीनियर होमोनिम जो है, मतलब जिसको पहले नामकरण दिया किया गया होगा वो वैलिड होगा, और जो लेटर वन है द जूनियर होमोनिम है वो इनवैलिड होगा। फिर अगर मैं टाइपिफिकेशन की बात करूँ तो अ वैलिड नेम मस्ट बी एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक नोमेनक्लेचरल टाइप, है ना, स्पेसिमिन या इलस्ट्रेशन से वो एसोसिएटेड होना चाहिए। नो प्रायोरिटी अबव फैमिली मतलब द प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू रैंक्स हायर देन फैमिली। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले जब हमने प्लांट नोमेनक्लेचर पढ़ा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो ये फैमिली जहाँ पर आती है वहीं तक ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, उसके बाद ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही हैं, रूल्स ऑफ प्रायोरिटी अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम देखें यहाँ पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बाय इंश्योरिंग ईच टेक्सॉन हैज़ वन करेक्ट नेम। इसका मुख्य काम ही है कि हर टेक्सॉन के पास एक उसका करेक्ट नेम होना चाहिए। ये नियम वैज्ञानिक नामकरण में भ्रम को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि केवल एक ही सही नाम का उपयोग किया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये बात यहाँ से क्लियर हुई। So that's all for today. Thank you for being with me. Have a good day.